क्या तुम्हें यकीन होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि हमारे आसपास एक ऐसी बीमारी घूम रही है जिसका तुम जितना भी इलाज कर लो अगले साल फिर से आ जाता है। अजी हाँ, वो बीमारी बवासीर नहीं। तो क्या है वो बीमारी? अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से तुम कौन सा चूज करोगे? एक है प्यार, एक है पैसा। अगर तुमने प्यार चुना है तो तुम्हारे पास प्यार की कमी है, और अगर तुमने पैसा चुना है तो तुम्हारे पास पैसों की कमी है। अगर तुमने स्प्लिट विला चुना है तो कॉन्ग्रेट्स, तुम्हारे पास दोनों की कमी है। तो अपने कुर्सी की पेटियां बांध दो, क्योंकि हम आज जा रहे हैं आसमान के उस बादलों के बीच में जहां तुम्हें हवा तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन खुद को रोकने के लिए ना ही ब्रेक मिलेगा ना ही कोई दीवार जिसमें तुम अपना सिर पीट सको। इसे तो जानते ही होंगे, ये वही एमटीवी है जिसने उठते बैठते सोते हकते हमें सिंगल रहने के लिए ताने मारे हैं। ये एक म्यूजिक चैनल है जिसमें म्यूजिक के अलावा वो सारी अश्लील हरकतें होती हैं जो तुम रात को सोते वक्त अपने वेट ड्रीम्स में देख सकते हो। इस चैनल में तुम्हें हर वो ड्रामा मिल जाएगा जो तुम्हें कभी कॉर्नर पे भी नहीं मिल सकता। इस चैनल ने हमें बहुत सारे शोज दिए हैं, जैसे लव स्कूल, रोडीज, स्प्लिट विला। क्या तुम्हें लगता है हर शोज के 1-2 सीजन होंगे? ना ना ना, बेयर मिनिमम 4 से 5 सीजन रहता है। अभी हम बात करते हैं स्प्लिट विला के बारे में, और इसमें तुम्हें मिल जाएगा ओनली एंड ओनली चप्पा चप चप्पा चप चप्पा चप चप। तुम्हें तो पता है शो में जितनी कम लॉजिक एंड आधी नंगी लड़की, शो के व्यूज में उतना ही ज्यादा टर्की। इसीलिए शो स्टार्ट करने से पहले अपना कॉमन सेंस और कपड़ों को बाहर फेंक दो। ये शो उस बवासीर जैसी है जिसका कोई भी इलाज कर दो अगले साल फिर से आ जाती है, और ये लोग हर साल लोगों का मूड और टाइम खराब करने के लिए नए नए सीजन ले आते हैं। स्प्लिट विला के अभी तक 16 सीजन आ चुके हैं। एक बवासीर गई नहीं, दूसरी आ गई। ब्रेकिंग बैड की IMDb रेटिंग 9.5 है। उन्होंने 5 साल में खेल खत्म कर दिया, मगर इनके आंखों में खौफ नहीं है। शो की IMDb रेटिंग 4.5 होने के बाद भी ये 16 सीजन्स ले आए हैं। अगर ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बना रहे हैं तो मैंने भी सोचा चलो इनका थोड़ा कुछ सोच देख लेते हैं, कुछ तो अच्छा बना रहे होंगे शायद। Oh, fuck. I'm tired. ये मेरे भाई की मान्यता है मेरे पास, ये मैं इसको संभाल के रखूं। पूरा स्क्रैच हो रहा है। यस स्क्रैचिंग यस। मगर मेरी अंतर आत्मा ने बोला माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो इस शो में सिंगल लड़के और लड़कियों को लाया जाता है और उनमें प्यार करवाया जाता है। रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। अभी ने 2 हफ्तों में इतना प्यार हो जाता है जितना कि मेरे घर वालों को आज तक मेरे पे नहीं हो पाया, और ये यही 2 हफ्ते के प्यार के लिए दुनिया में मारने मरने को तैयार है। लड़ना नहीं। छूट जाएगा। अरे क्या हो गया? क्या हो गया चमचा? क्या हो गया चमचा? इन्हें देख के ही पता लग जाता है कि ये स्प्लिट विला है या स्क्रिप्ट विला है। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है ये लोग कुछ कुछ टास्क करवाते हैं जो कि इंस्पायर्ड बाय यूथ होता है, और हर बार हम लोग कुछ ना कुछ नया लाते हैं, कुछ अडेप्ट करते हैं जो नॉर्मल दुनिया में चल रहा है। एंड इन्हें लगता है कि शो यूथ को देख के बनाया गया है, क्योंकि इनके हिसाब से यूथ ही एक नंबर का है। इनका टास्क ही कुछ ऐसा होता है, आगे से नोचो पीछे से दबाओ। कंपटीशन का नाम है स्क्वीज मी। जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो जाट के वाल भी है। जहाँ शो में इतना प्यार है वहाँ टकरार कैसे नहीं हो सकता। यहाँ पर मेरे कैमरे के सामने स्माइल तक नहीं किया जाता, लेकिन जब तक यहाँ पे 3 एंगल से कैमरा सेट ना हो, माइक सेट ना हो, लाइटिंग ना हो, इनके मुंह से गाली तक नहीं निकलती। निकाल इसका सामान फेंक बाहर। चल चल बहुत। तेरे बाप का भी लेके बाप पे मत जाइयो। कल ही तेरे बाप पे। देख लो भाई, शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। स्क्रिप्ट व्हाट इज दिस? व्हाट इज स्क्रिप्ट? अब आता है द फन पार्ट, हाउ टू एंटर स्प्लिट्स विला। सबसे पहले कुछ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को दिल्ली के रोड से उठाते हैं एंड उन्हें रोडीज के हवाले कर देते हैं, और वहां से अगर तुम टिक गए तो तुम्हें वहां से उठा के लव स्कूल में फेंक दिया जाता है, जहां तुम आगे की पढ़ाई कंप्लीट करते हो, भले तुम्हारे खुद की पढ़ाई की लगी पड़ी हो। तभी तो तुम्हें एमटीवी का शक्ल देखना पड़ रहा है। अगर वो वहां पे भी बच गए तो भेज दो उन्हें स्प्लिट विला में। और रुको रुको रुको, अगर तुम स्प्लिट विला में भी बच गए तो सीधा उठा के तुम्हें जज पे बिठा देंगे। वेट, जज से मुझे याद आया, हमारे यहाँ पे 2 विलाज हैं, दोनों विला में 2 अलग अलग जज हैं।
प्यार विला में लोसनी एंड कुंदकर एंड प्यार विला में सरनिया एंड जावेद उर्फी। अगर हम दोनों विलास में से कुछ नोन पर्संस को उठा लें तो इनकी भी हिस्ट्री कुछ ऐसी है। दोनों में बहुत दाग लगे हैं, एक अपने फ्यूचर में दाग लगाने की कोशिश कर रही है और दूसरे अपने पास्ट में से दाग हटाने की कोशिश कर रही है। लोसनी की बात करें, उसकी 7 साल पहले शादी हो गई थी एंड 2 बच्चे भी हैं। तीसरे वाला का मुझे कुछ पता नहीं है। तुम लोगों की तरह मुझे भी एडॉप्टेड ही बुलाया गया है। इसके बारे में किसी ही ना पता होगा, आए दिन इसके कांड लगे रहते हैं। कभी इसके साथ कांड हो जाता है, गिर जाओगे आप। अब ये जानबूझ के कांड खुद पे करवा लेती है। अगर तुम्हें लगता है कि ये बवासीर नई नहीं आई है, नो यू आर सॉरी, ये बवासीर 2008 से चल रही है एंड इसके को फाउंडर हैं ये दोनों टकले। मंत्र बोला, अबे चाइनीज, अबे चिंकी, अबे कुंफू, ऐसा बोले तेरे को। तो आओ हमारे यहाँ के आर्टिस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। आंसा, जो कि आज तक एक भी रिलेशनशिप में नहीं आई है। इसका मतलब क्या, इसके बॉडी काउंट कम है? ना जी ना, इसके बॉडी काउंट 2 हैं बिना वो भी रिलेशनशिप के। कैसे, ये खुद ही बता रही है, सुन लो। बॉडी काउंट इट्स 2 इतने में बात खत्म नहीं होती। मैडम जी की हार्ट ब्रेक भी हो चुकी है बिना किसी रिलेशनशिप के। मैडम जी कनेक्शन में आई थी जोगेश के साथ और वहां पे हमारे लॉयल मैडम जी को धोखा ही मिला। I got my heart broken for the very first time on a reality TV show. जोगेश ये एक ऐसा प्राणी है जिसका ब्रेकअप अभी अभी हुआ है एंड ब्रेकअप के गम में ये उठ के सीधा स्प्लिट विला में आया है। स्प्लिट विला में आने के बाद ये कांसा के साथ कनेक्शन में भी आ गया। If you come down on the ground, interview is over. सारी उम्र में जो कर जब तेरे। द फन फैक्ट इज, जब बात आई किसी को चुनने की तो तुम लोग सोचो इसने किसे चुना होगा? कांसा? ना ना ना, इसने चूज किया नुन्नू को। तो रूरू जो है वो मेरी एक्स है एंड शी इज माय कनेक्शन हियर। नुन्नू को, नुन्नू जोगेश की एक्स। कहानी अभी तक खत्म नहीं होती। नुन्नू एक बाइसेक्सुअल है, मैं नहीं बता रहा, वो खुद बोल रही है। Your mom and dad know that you're bisexual. They very much appreciated it. मम्मी ने बोला है कि शादी लड़के से कर। भगवान, रुको रुको रुको, क्या तुम शादीशुदा हो और स्प्लिट विला में आना चाहते हो? जी जरूर आ सकते हो। ये चोमू भी आया है और ये शादीशुदा है। मगर ये बात कहां तक सच है ये खुद ही जाने। अगर तुम्हें जानना है तो यू कैन, मुझे जानने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो हो गया, आई एम डन। ये सब चीजों से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ एंड तुम्हें भी सलाह देता हूँ इस चीजों से दूर रहो। और अगर आज की वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो मैं एम करता हूँ 10 लाइक्स का गोल कंप्लीट करा दो। पिछले वीडियो में 5 लाइक करके तुमने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड इस बार 10 लाइक करवा दो। इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। बाकी बाय द वे नेक्स्ट पार्ट में मैं नहीं चाहता इस टॉपिक के ऊपर मैं कोई और बात बोलूं, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे हो गया। ठीक है, ये बात गई मीन्स गई, मुझे और घसीटना नहीं इसके अंदर। ठीक है, मुझे ये टॉपिक एकदम फालतू लगा एंड एकदम वाहियात टॉपिक था। अगर तुम चाहते हो कि मैं और एक वीडियो लेके आऊँ किसी और टॉपिक पे, जैसे धुरंधर या फिर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक, तो जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मच्छरदानी से चाटा खा लो। How can you get somebody with so much credibility into your fucking answer? हाँ जी।